नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 28 अप्रैल 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष, इन तीन लोगों से हमेशा ही दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, इन तीन लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आपका हो सकता है बुरा और आपके जीवन में बुरा परिणाम मिल सकता है। इसलिए यदि आप बुरे परिणाम को प्राप्त करने से बचना चाहते हैं और यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन से तीन लोगों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद बताएंगे कि किन तीन लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक बातें। तो दोस्तों, यदि आप जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस एक विशेष बात पर आप गौर जरूर करें। आइए जानते हैं। आग लगती है तो यह नहीं पूछते कि कैसे लगी, बात छोटी हो या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, यह प्रश्नों का चिंतन करने से मन की जो शक्ति होती है वो घटती है और मन में विकार उत्पन्न होते हैं, नकारात्मकता उत्पन्न होती है। इसलिए कारण नहीं ढूंढना चाहिए बल्कि निवारण ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, यदि आप पैसे ही कमाना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे, बल्कि आपको ये पूछना चाहिए अपने आप से कि हमें क्यों प्राप्त करना है। दोस्तों, यदि आपको रीजन पता हो जाएगा कि पैसे आपको क्यों प्राप्त करने हैं, लक्ष्य यदि आपको मालूम हो गया, तो यकीन मानिए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन में जरूर अच्छा और बड़ा कर पाएंगे। इसी के साथ अब मुझे कैसे सोचना है, मुझे क्या करना है, समस्या स्वरूप नहीं है बल्कि समाधान स्वरूप है। इस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही थिंक एंड टॉक ओनली अबाउट सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा समाधान पर फोकस करना चाहिए, लक्ष्य को बनाकर। यदि आप टारगेट बना लेंगे कि आपको पैसा क्यों कमाना है, तो आप पैसा जरूर कमा पाएंगे, लेकिन आप यही सोचते रह जाएंगे कि पैसा कैसे कमाना है, किस प्रकार से कमाना है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप अपने जीवन में जिस फील्ड में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप पहले अपना गोल एक डिसाइड कर लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए और उसके बाद जाकर कार्य कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 28 अप्रैल 2021 है, दिन बुधवार, तिथि द्वितीया तिथि और चैत्र मास की कृष्ण पक्ष है। इसी के साथ आज के दिन बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रदेव तुला राशि में गोचर करेंगे 11:56 AM तक, उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ आज के दिन नक्षत्र रहेगा विशाखा, 5:13 PM तक, आगे अनुराधा नक्षत्र आ जाएगा। साथ ही आज के दिन योग रहेगा व्यतिपात, 3:50 PM तक, उसके बाद बरियान योग आ जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज के दिन पंचांग रहेगा और आज के दिन राहु काल रहेगा 12:18 PM से लेकर 1:57 PM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में आप कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। और यदि आप अपने जीवन में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान अवश्य रखें, तो जाके आपको अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। इसी के साथ आइए जान लेते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों, आज के दिन अपने जीवन में अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ कठिनाई तथा संघर्ष को झेलना होगा। साथ ही आपको विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना आराधना करके ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको सभी कार्यों में सफलता जरूर प्राप्त होगी। आइए जानते हैं दोस्तों, आज के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखने की आवश्यकता होगी। तो चलिए विधिवत चर्चा कर लेते हैं आज के पूरे दिन के बारे में।
तो दोस्तों, जिस तरह मिर्ची खाने को लाजीज बना देती है, उसी तरह थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी होता है, और तभी सुख का असली मजा आता है और सुख की असली कीमत का पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात में यदि आपके जीवन में दुख है तो घबराएं नहीं। जब सुख आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सुख कैसा होता है और दुख, फिर आपको सुख की अहमियत भी पता चलेगी। साथ ही माता पिता की मदद से आज के दिन आपकी आर्थिक तंगी से आप बाहर निकल सकते हैं और आर्थिक तंगी को दूर करने में आप कामयाब रहेंगे। इसी के साथ कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर रहेंगे और मेहनत करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जैसा आपके मन में इच्छा रहेगी वैसे आपको परिणाम में थोड़ी सी नकारात्मकता, यानी कि परिणाम उसके अनुरूप प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन इसका परिणाम आगे आने वाले समय में आपको जरूर प्राप्त होगा। इसी में दोस्तों, आपको कुछ विशेष बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि यदि आप जीवन में कठिन संघर्ष और यदि आप प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपको उसके अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि जब जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है, जब जीवन में कठिन संघर्ष चल रहा हो, तो यकीन मानकर चलिए कि जब उसके परिणाम आएंगे तो खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए इस बात का स्मरण करते हुए परिणाम की चिंता ना करें और आप लगातार प्रयास करते जाएं। साथ ही दोस्तों, अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आपको बेवजह झगड़ों से आज के दिन बचना चाहिए। छोटे मोटे झगड़े को आप नजरअंदाज ही करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा बिना बात का बतंगड़ हो सकता है। हालांकि आपका जो जीवन साथी है वह समझदारी दिखाते हुए आपको शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको एकांत में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी आप अपने क्रोधवश आज कुछ गलत डिसीजन लेने में हो सकता है कि आप कुछ गलत निर्णय ले लें या फिर अपनी बातों से कुछ गलत कह दें। तो दोस्तों, आपको सबसे जो जरूरी बात है वह अपने क्रोध पर कंट्रोल करके आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। छोटे मोटे विवादों पर आप ध्यान ना दें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, आज के दिन जो आपके सहकर्मी हैं, आपके जो कार्य क्षेत्र में आपके आसपास जो सहकर्मी हैं वो आपकी सहायता कर सकते हैं और उनके कारण आपको काफी सहानुभूति प्राप्त हो सकती है। लेकिन हाँ दोस्तों, विश्वास आपको विशेष रूप से सोच समझकर करने की आवश्यकता होगी। जो व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी और विश्वास पात्र है उसी के ऊपर विश्वास रखें तो आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, हवाओं का रुख कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। घर परिवार की स्थितियां कुछ अच्छी होती हुई नजर आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना प्रारंभ करेंगे वैसे वैसे आपके जो दुश्मन है वह बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आप अपनी पर्सनल चीजें किसी से साझा ना करें और साथ ही आप अपने जीवन में चाहे कोई भी योजना बना ले, कितनी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लें, आप अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर ना करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ यदि आप जीवन साथी से पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बनाकर तथा उन्हें प्रसन्न रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपको गुस्सा नहीं करने की आवश्यकता है। उनके साथ यदि आप व्यवहार अच्छा बनाकर रखेंगे तो यकीन मानिए कि अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, अन्यथा आपके जीवन में निराशा भी हाथ लग सकती है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज के दिन आपको परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ आज के दिन भाग्यांक रहेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 6। और यदि हम उपाय की बात करें तो केसर का तिलक लगाना आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना और आराधना करना आपके लिए काफी शुभ तथा अच्छे परिणाम को लेकर आएगा। तो दोस्तों, इन उपायों को आप अवश्य करके अपने जीवन को खुशहाल जरूर बनाएं। इसी के साथ आइए जानते हैं कि वो कौन से 3 लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए और आइंदा अपने जीवन में गलती आप ना करें। आइए जानते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने 3 लोगों से सावधान रहने को कहा है और 3 लोगों से हमेशा दूरियां बनाकर रखने को कहा है। तो दोस्तों, आप चाहे स्त्री हैं या फिर पुरुष, विशेष रूप से ध्यान से समझें और इन लोगों से दूरी बनाकर रहें। चलिए आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों से रहस्यमय, यानी कि इनके अंदर कभी अपनी कोई बात पचाई नहीं जा सकती और राह रस्म ना के बराबर होता है, जो उनके स्वभाव के एकदम विपरीत होता है। राजनीति और कूटनीति के मर्मज्ञ माने जाने वाले आचार्य चाणक्य ने आम मानवीय स्वभाव पर भी विशेष रूप से ऐसे विचार किए हैं जो कि दुनिया में
अद्वितीय और अविस्मरणीय है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जो भी विचार विमर्श किया गया है, उनकी एक एक बातें आम नागरिक के जीवन में एकदम 100% लागू होती हैं। और इन बातों का जो भी व्यक्ति, यानी कि आचार्य चाणक्य का अनुसरण जो व्यक्ति कर ले, वह अपने जीवन में ना तो कभी धोखा खा सकता और ना ही अपने जीवन में किसी प्रकार के बुरे परिणाम प्राप्त कर सकता। तो इसलिए आप भी आचार्य चाणक्य की बातों का ध्यान से सुने और आइए जानते हैं कि किन 3 लोगों से आपको दूर रखने के लिए, यानी कि दूरियां बनाकर रहने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों, मूर्खा शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरेण च दुखिते संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसीदति। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख को उपदेश देना, पहला व्यक्ति मूर्ख को उपदेश देना, आचार्य इंदु प्रकाश के अनुसार किसी भी मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करना बिल्कुल भी व्यर्थ होता है। उन्होंने एक ऐसा आधार दिया है कि बुद्धिहीन व्यक्ति को ज्ञान की बातें करना कुतर्क के बराबर होता है, भैंस के आगे वीणा बजाने के बराबर होता है, जिससे जानी लोग अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मूर्ख व्यक्ति से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति का कहने का मतलब ये नहीं है, जो व्यक्ति तर्क संगति बातों को समझ ना पाए वह मूर्ख की श्रेणी में आता है, और इन ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए और दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसी के साथ ऐसे लोगों का ना करें भरण पोषण। आइए जानते हैं कैसे। किसी भी व्यक्ति का पेट भरना, उसका लालन पालन करना आमतौर पर पुण्य का काम माना जाता है और आप सभी को करना चाहिए। जो गरीब, असहाय, मजबूर व्यक्ति है, जिनको आपको लगता है कि ये भूखा है और इसे भोजन की आवश्यकता है, तो उसका यदि आप पालन पोषण, भरण पोषण यदि यानी उसे आप भोजन कराएंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा, भगवान की साक्षात कृपा भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का भरण पोषण करता है जो बुरे स्वभाव का है, यानी कि कर्कशा है, वो चरित्रहीन है, और इसका यदि कोई भरण पोषण करता है, तो क्योंकि लोगों का भरण पोषण करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती, यदि आप ऐसे व्यक्ति का भरण पोषण करते हैं तो इसके पाप कर्म का भागीदार भी आप ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से यदि आप एक वृक्ष लगाते हैं, वह जब फलीभूत होकर बड़ा होता है और उसके बाद जब उसमें फल फ्रूट्स लगते हैं, सारी जनता खाती है और सबको जब खाती है और उसकी आत्मा तृप्त होती है, तो जाके उसके जो पुण्य प्रताप होते हैं वह आपके जीवन में लगते हैं, जो उस वृक्ष को लगाया था। सेम उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति का, जो बुरे व्यक्ति का, चरित्रहीन व्यक्ति का भरण पोषण करता है, उसके जो वो बुरे कर्म करेगा, उसके बुरे कर्मों का फल आपको मिलता है, यानी कि उसके पाप का भागीदार आप भी होते हैं। इसलिए दुष्ट व्यक्तियों का, चरित्रहीन व्यक्तियों का, कर्कशा यानी बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का भरण पोषण नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य जी का मानना है कि सज्जन पुरुष अगर ऐसे ही व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वह भी अपयश की प्राप्ति करते हैं। इसलिए जो अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन लोगों से हमेशा दूर रहें, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं इनका भरण पोषण ना करते हुए इनसे आप दूरी बनाकर रखें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा और इसमें आपका कोई भी पाप नहीं पड़ेगा और आपके जीवन में कोई भी बुरे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे, ये भी सच है। इसी के साथ बेकार में दुखी रहने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति बिना किसी बात में दुखी रहता है, जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है, तो उससे भी लोगों को दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत दिए जाने के बावजूद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं। हमेशा भगवान को कोसते हैं कि भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, भगवान तुम तो बहुत छलिया हो, तुम मेरे जीवन में दुख देते हो। जबकि उनके जीवन में कई प्रकार की सुख समृद्धियां से संपन्न है, उसके बावजूद भी हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा विलाप करते हैं वे अपने जीवन में हमेशा ही बुरा परिणाम प्राप्त करते हैं, और जो व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में आ जाए वो भी बुरा धीरे धीरे करके बन जाता है। तो दोस्तों चूंकि एक सड़ा आलू एक बुरे आलू को सड़ा सकता है,
जी हाँ दोस्तों, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। एक विचार आदमी के पूरे जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों क्यों ना हम अच्छे विचारों को ग्रहण करें, अच्छे संगति में रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें। तो इसलिए आपको ऐसे जो अपने जीवन में हमेशा विलाप करते हैं, इनसे भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तभी जाकर आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। तो दोस्तों ये 3 व्यक्ति हैं और इन तीनों लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। पहला मूर्ख, दूसरा जो कुलीन, कपटी, छली और बुरे स्वभाव वाला चरित्रहीन व्यक्ति है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। साथ ही जो बेकार में दुखी रहते हैं और भगवान को बार बार कोसते रहते हैं, इनसे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा चाणक्य द्वारा सलाह दी जाती है। और दोस्तों यदि आप इस बातों को ध्यान में रखेंगे, इन बातों का अनुसरण करेंगे, तो यकीन मानकर चलिए कि आप अपने जीवन में बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। इसलिए आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।